कबीर दास कहते हैं, आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए। यानी आग अपनी हो या दूसरों की, हाथ डालोगे तो जलोगी ही। ऐसा ही कुछ असम की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। 3 खिलाड़ी हैं। एक है मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा, दूसरे हैं कांग्रेस सांसद, जोरहाट से प्रत्याशी और कांग्रेस के संभावित सीएम फेस गौरव गोगोई, और तीसरे खिलाड़ी हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता और असम विधानसभा चुनाव के प्रभारी। खेल कुछ ऐसा है कि पहले हिमंता ने गौरव गोगोई की पत्नी को राजनीतिक मैदान में घसीटा, पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन के आरोप लगाए। जवाब में गौरव गोगोई ने सफाई दी, लेकिन तीसरे खिलाड़ी के लिए यह सफाई काफी नहीं थी। तीसरे खिलाड़ी पवन खेड़ा ने बकायदा 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दिल्ली में और दूसरी गुवाहाटी में, और पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के जरिए हिमंता को घेरा। आरोप लगाया कि रिनिकी के पास एक नहीं बल्कि 3 पासपोर्ट हैं, जिसमें 2 मुस्लिम कंट्री के हैं। हिमंता अपने ही तर्कश से निकले तीर को घूमकर खुद पर ही आते नहीं देख पाए। पहले पत्नी रिनिकी ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, फिर हिमंता ने दी गालियां, पेलूंगा, ठोकूंगा, खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, तरह तरह की बातों के साथ कुछ शब्द भी निकले। और अब तो असम पुलिस भी दिल्ली पहुंच चुकी है और खेड़ा के आवास में पालथी मारकर बैठी हुई है कि कब खेड़ा आए और कब उन्हें पकड़ा जाए, जैसे सचमुच खेड़ा गिरफ्तारी देने आने वाले हैं। खैर, राजनीति में परिवार पर लांछन लग जाना कोई नया नहीं है, और हिमंता की पत्नी रिनिकी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। खुद पर लगे आरोपों का जवाब रिनिकी ने हमेशा कानूनी कार्रवाई के जरिए दिया है। तो चलिए इस वीडियो में असम की राजनीति में चल रहे पूरे उथल पुथल को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि ये अचानक राजनीति के एपिसेंटर में राजनेताओं की पत्नियां कहां से आ गई हैं। हिमंता ने गौरव गोगोई की पत्नी पर क्या आरोप लगाए, जवाब के तौर पर कांग्रेस ने हिमंता की पत्नी को लेकर क्या कुछ कहा, और अब पवन खेड़ा के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। साथ ही आपको हिमंता की पत्नी रिनिकी के बिजनेस एम्पायर की भी पूरी जानकारी देंगे। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। हालिया मामले को समझने से पहले चलते हैं 1 साल पीछे, यानी कि फरवरी 2025 में, जब हिमंता ने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए। हिमंता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा करते हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी एक ऐसी संस्था CDKN क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क के लिए काम कर चुकी हैं, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का मुखौटा माना जाता है। यही नहीं, हिमंता द्वारा गोगोई की पत्नी पर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स और अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान यात्रा के आरोप भी लगाए जाते हैं, जिसके बाद असम सरकार इस पूरे मामले में SIT जांच के आदेश देती है। सितंबर 2025 में प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की जाती है और 8 फरवरी 2026 को चुनाव से ठीक 2 महीने पहले हिमंता बिश्व शर्मा इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देते हैं। 44 पन्नों के इस रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि एलिजाबेथ ने लीड पाकिस्तान नाम की संस्था से सैलरी ली, भारत विरोधी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स साझा किए और अटारी बॉर्डर के जरिए गुपचुप तरीके से पाकिस्तान की यात्राएं की। इसके बाद असम कैबिनेट इस पूरे मामले की जांच CBI या NIA जैसे किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज देती है। असम चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इस बात को खूब भुनाती है। ये एक ऐसा बाण था जिससे वो असम चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे को भेजने की कोशिश में थे। गौरव गोगोई राहुल गांधी के क्लोज नेताओं में गिने जाते हैं। खुद लोकसभा सांसद होने के बावजूद गौरव इस बार जोरहाट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मैसेज साफ है, अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो गौरव गोगोई ही सीएम होंगे। हिमंता बिश्व शर्मा के इन आरोपों का गौरव गोगोई जवाब देते हैं। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। सारे आरोपों को हास्यास्पद और झूठा बताया जाता है। गोगोई कहते हैं, अगर मेरी पत्नी ISI एजेंट है तो मैं रॉक एजेंट हूं। साथ ही गोगोई सफाई देते हैं कि उनकी पत्नी क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जिसके सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल किया है और वो सारे बैंक अकाउंट्स कब के बंद हो चुके हैं। इसके बाद लगता है मामला रफा दफा हो गया, लेकिन जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती है, जिन दोबारा बोतल से बाहर आता है। लेकिन इस बार जिन को निकाला था कांग्रेस ने। 5 अप्रैल 2026 अब आरोप लगाने की बारी थी हिमंता बिश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी के ऊपर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आरोप लगाते हैं कि हिमंता की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं।
एक है यूएई का गोल्डन कार्ड, दूसरा है एंटीगुआ बारबुडा का और तीसरा है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट का यानी कि मिस्र का। भारत के कानून के हिसाब से दोहरी नागरिकता नहीं रह सकते, ये पवन खेड़ा का बयान होता है। इसके अलावा पवन खेड़ा ये भी आरोप लगाते हैं कि रिनिकी के पास दुबई में प्रॉपर्टी है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है। पवन खेड़ा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हंगामा मच जाता है। हिमंता शब्द भेदी बाण छोड़ते हैं और उनकी पत्नी कानून का सहारा लेती है। रितिकी पवन खेड़ा के आरोपों को झूठा बताते हुए एफआईआर दर्ज कराती है। शर्मा न सिर्फ पवन खेड़ा के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें पेलूंगा, ठोकूंगा, खोड़ा को पेड़ा बना दूंगा जैसी बातें करते हैं, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पागल तक कह देते हैं। शर्मा मीडिया से कहते हैं कांग्रेस के लोग फालतू हैं, अक्ल नहीं है, राहुल गांधी पागल हैं, पवन खेड़ा उससे ज्यादा पागल हैं, लीगल एक्शन चलेगा, पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। रिनिकी ने उन पर लगे आरोपों का जवाब मांगा जाता है। रिनिकी कहती हैं कि पागल कुत्ते जैसे यहां वहां दौड़ता है, वैसा ही कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। फेक एलिगेशन है, एआई जनरेटेड है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, न्याय का इंतजार कर रहे हैं। पवन खेड़ा के लगाए आरोपों के ठीक एक दिन बाद 7 अप्रैल की सुबह असम पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ पवन खेड़ा के दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद आवास पर छापा मार देती है। घर पर पवन खेड़ा नहीं मिलते, जिसके बाद स्टाफ से पूछताछ की जाती है। इसके बाद दोबारा हिमंता बिश्व शर्मा का बयान सामने आता है। हिमंता कहते हैं पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं, असम पुलिस दिल्ली क्यों गई है पता नहीं, लेकिन पवन खेड़ा कल ही हैदराबाद भाग गए हैं। 9 अप्रैल को असम विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके पहले 2 बड़े नेताओं की पत्नियों के ऊपर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। तो चलिए लगे हाथों आपको हिमंता बिश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा कौन है, उनका बिजनेस कितना फैला है, इन सारे सवालों के जवाब खोज लेते हैं। 52 साल की रिनिकी की छवि अराजनीतिक रही है। उन्हें असम की बिजनेस वूमन के तौर पर जाना जाता है। पहले भी कई कांग्रेस नेता रिनिकी के ऊपर आरोप लगा चुके हैं, जिनका जवाब रिनिकी ने मानहानि के मुकदमे के तौर पर दिया है। रिनिकी असम के बड़े मीडिया हाउस प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके पिता जाधव चंद्र भुइयां असम के जाने माने बिजनेसमैन थे। रिनिकी ने गुवाहाटी के ही कॉटन कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उस दौरान वो टेनिस की स्टेट लेवल की खिलाड़ी थीं। असम के जाने माने टेनिस कोच कल्याण दास ने रिनिकी को ट्रेन किया था। रिनिकी को लेकर हो रहे मौजूदा विवाद पर कोच कल्याण दास ने बीबीसी हिंदी को बताया कि अब रिनिकी का ताल्लुक चूंकि राजनीतिक से जुड़े व्यक्ति से है, सीएम की पत्नी है, इसलिए उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। वो एक अच्छे इंसान है। जिस दौर में वो टेनिस खेलती थी उस समय कई तरह के अभाव थे, लेकिन अब वो स्थानीय खिलाड़ियों की पूरी मदद करती हैं। कॉटन कॉलेज में ग्रेजुएशन के दौरान ही रिनिकी और हिमंता की मुलाकात हुई थी। उस समय हिमंता कॉटन कॉलेज छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी थे। अपने कई इंटरव्यू में रिनिकी ने हिमंता के साथ अपनी लव स्टोरी का जिक्र करते हुए कहा है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही मेरी मुलाकात हिमंता से हुई थी। 1992 का साल था जब हमने प्यार का इजहार किया था। प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, रिनिकी इसी कंपनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इस कंपनी की शुरुआत करीब 14 साल पहले हुई थी। उस दौरान हिमंता असम सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। इस कंपनी के तहत रिनिकी कई टीवी चैनल आज चलाती हैं। इनमें न्यूज लाइव, नॉर्थ ईस्ट लाइव, रंग, रामधेनु, इंद्रधेनु जैसे चैनल शामिल है। इसके साथ ही वो एक असमिया दैनिक अखबार नियमित वार्ता भी चलाती हैं। साल 2026 विधानसभा चुनाव के लिए हिमंता बिश्व शर्मा ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें हिमंता के पास न तो कोई जमीन है और न ही कोई गाड़ी, लेकिन पत्नी रिनिकी के पास गुवाहाटी में 22,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की जमीन मौजूद है। इसके अलावा हलफनामा में एक जगह रिनिकी के नाम पर एका एस्टेट एलएलपी का भी जिक्र किया गया है। एका एस्टेट्स एलएलपी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है जिसे 25 दिसंबर 2020 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये शिलोंग में रजिस्टर्ड है। इस कंपनी में रिनिकी भुइयां शर्मा के अलावा नंदिल बिस्व शर्मा भी भागीदार हैं। प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अलावा रिनिकी भुइयां शर्मा की राधा कृष्णन टी एस्टेट्स एलएलपी, आर्क्सिस पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, वशिष्ठ रियल्स्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, फिफ्थ पिलर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 32 करोड़ 79 लाख रुपए से ज्यादा की है, जो कि 2014 में उनके दाखिल के हलफनामा से 1400% ज्यादा है।
यकीनन पिछले 12 सालों में रिनिकी ने खूब तरक्की की है, बहुत पैसे कमाए हैं। 9 अप्रैल को असम विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है और सरगर्मी बढ़ी हुई है। रिनिकी ने खुद पर लगे आरोपों के खिलाफ क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज करा दिया है और अब क्राइम ब्रांच को तलाश है पवन खेड़ा की। असम विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।